बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ सिंपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन आप लोगों ने कुछ बच्चों ने क्लास नहीं ली थी। तो ये इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा हमारे पास हमें क्या बताता है, मीन के बारे में बताता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है मीन ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज वाई वेरिएबल का हमें लेट वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि कोई रैंडम वेरिएबल वाई है जो कि डिस्क्रीट है, उसका फंक्शन, उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो पी वाई होगा। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू समेशन वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने उस दिन बताया था क्लास में कि जो रैंडम वेरिएबल होता है यहाँ पे, जैसे कि वाई है, तो इसी तरह से रैंडम वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे वाई और उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स होता, ठीक है, एक्स होता तो यहाँ पे क्या हो जाना था, एक्स रैंडम वेरिएबल आ जाना था, उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी आ जानी थी। लेट्स सपोज यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स स्क्वायर होता, तो फिर क्या होना था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाना था पहली प्लेस पे, और सेकंड प्लेस पे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जानी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ एक्स क्यूब होता, तो यहाँ पे पहली प्लेस पे एक्स क्यूब आ जाना था और सेकंड प्लेस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाना था। ठीक है। जो भी रैंडम वेरिएबल होता है साथ उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, देखिए जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्केयर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे वाई स्केयर आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे और साथ उसकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, मीन। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल वाई इज द मीन ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो रैंडम वेरिएबल वाई है उसको मीन को हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से याद कर लेनी है, एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेरियंस। व्हाट इज वेरियंस? अब रैंडम वेरिएबल का वेरियंस कैसे लेना था, वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल वाई इज द वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हमने ऐसे डिनोट करना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है पॉपुलेशन का वेरियंस ले रहे हैं आप। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साथ इसको ये जो दरमियान में वैल्यू है इसको एज इट इज लिख देना सोल्यूशन के साथ, और साथ इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स होता, एक्स माइनस म्यू होता, तो यहाँ पे एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर आ जाना था और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाना था। ठीक है। जो भी ये वाला पार्ट होता है, ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन के साथ पार्ट है, ये एज इट इज आ जाता है और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसको हम वे सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स वेरियंस। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट में देखना है वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई इज द वेरियंस ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल वाई का वेरियंस है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस था। अब इसको हम देखें, एक्सपेक्टेशन को ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम म्यू कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा ना एक्सपेक्टेशन को ऐसे लिखते हैं, अब हम इसको म्यू भी कह सकते हैं ये। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेरियंस। अब ये भी हमने वैसे क्लास में कर लिया था, लेकिन देखें एक बार, इसमें क्या है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस म्यू होल स्क्वायर। क्या करना है, आपने ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, वाई माइनस म्यू होल स्क्वायर, और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये स्क्वायर वाली टर्म्स है इसको ओपन कर लेना, ए माइनस बी का जो स्क्वायर ओपन करते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से हमने इस स्क्वायर को ओपन कर लिया और साथ प्रोबेबिलिटी। अब हमने इस आपस में इनको मतलब समीशन को और प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा समीशन वाई स्क्वायर और यहाँ से इसके साथ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये बन जाएगी टर्म। यहाँ पे म्यू स्क्वायर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा, कॉन्स्टेंट पे समीशन भी अप्लाई नहीं होगा और ना ही उसके साथ प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, समीशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। सेकंड में जो है माइनस 2 म्यू, ये भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टर्म हमारे जो बेसिकली समीशन वाई पे अप्लाई हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसको हमने यहाँ पे देखें मजीद जो है, ये हमें पता है कि ये वाला अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, समीशन वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई म्यू के इक्वल है, और हमने ये पीछे पढ़ चुके हैं कि समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। यहाँ पे उन्होंने बता दिया सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 1 होती है, ये म्यू के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने इसकी जगह पे चीज़ों को रिप्लेस किया, पुट किया और सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास ये इस तरह से आ जाती है। ठीक है, समीशन वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस म्यू स्क्वायर, इसको मजीद हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा शॉर्टकट मतलब ये फॉर्मूला बन गया जिसको हमने यूज करना है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर। बेसिकली जो आप वेरियंस का फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें फिर ऐसे ऐसे करते थे ना आप, कि हमने कह दिया समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन, माइनस यहाँ पे आ जाता था समीशन वाई ओवर एन होल स्क्वायर। सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेशन के साथ है। ठीक है, और एन इसमें मतलब डिवाइड करके वो नहीं आ रहा, उसमें एन आ जाता है ना, समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन वाई ओवर एन होल स्क्वायर, उस तरह से बन जाता है। लेकिन इसको आपने याद कर लेना है वेरियंस के फॉर्मूले को। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है और एमसीक्यूज के लिए भी, ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा आते हैं।
अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन का मतलब इफ अ कांस्टेंट इज, इफ सी इज अ कांस्टेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू सी, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का आप एक्सपेक्टेशन लेते हो तो वही रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास है दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन मैंने कहा कि किसी भी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन आप लेते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशन ले रही हूँ 5 की। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 इज 5, यानी कि वो हमेशा वही रहता है। अब यहाँ पे मैं इसका आंसर निकालूंगी तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था, सोल्यूशन आ जाता है और साथ जो कांस्टेंट है उसमें बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, और साथ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगा या वाई हो जाएगा, जो भी रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी। और हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है हमारे पास, 1 देते हैं, ये 1 बन जाएगा और कांस्टेंट साथ एज इट इज आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में 1 क्या बन जाएगा हमारे पास 5। तो एक्सपेक्टेशन हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने अगली यूज के लिए। अब नेक्स्ट हम जाते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाली प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट्स एंड वाई इज अ रैंडम वेरिएबल, यानी कि पता है ना एक्स या वाई या जी ये रैंडम वेरिएबल होते हैं, ए बी सी जो स्मॉल में लिखे होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन को अप्लाई किया तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी हमारी वाई रैंडम वेरिएबल पे, बी पे और ए पे अप्लाई नहीं होगी, यानी कि कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगी। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उस पे अप्लाई होगी रैंडम वेरिएबल पे। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको हमने किया ठीक है, यहाँ से देखेंगे बी रह जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी वाई पे अप्लाई प्लस ए रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब उन्होंने कहा कि हम कोई देखें ये पुट करते हैं इक्वल टू माइनस म्यू बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन 0 के इक्वल आती है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये चीजें याद रखते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स, यानी कि एक्स और वाई दो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सम इज सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि आप देखें कोई जो दो रैंडम वेरिएबल प्लस हो रहे हैं तो प्लस की फॉर्म में अलग अलग आ जाएंगे सेपरेट, अगर वो डिफरेंस की फॉर्म में है तो वो डिफरेंस की फॉर्म में दोनों सेपरेट करके आते हैं। ठीक है, सम हो या डिफरेंस हो उनको हम सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके लिए याद रखना है कि रैंडम वेरिएबल होना जरूरी है, इसलिए हम उनको सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। याद रखना अभी हमने ये प्रोबेबिलिटी के केस में भी पढ़ा था, इंडिपेंडेंट के केस में हम प्रोबेबिलिटीज को सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी जब इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज हो गया तो हमने जो है दोनों एक्सपेक्टेशन को सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं। If x and y are two independent random variables, then the expected value of their product is a product of their expected values. ठीक है, हमने क्या किया, देखिए दो वेरिएबल थे x y मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने दोनों की एक्सपेक्टेशन सेपरेट सेपरेट करके लिखी। क्लियर है, अब ये चारों प्रॉपर्टीज को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे इस टॉपिक का नाम है एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस के केस में तो हमने पता है ना इंटीग्रेशन सीखी थी, इंटीग्रेशन वाला केस इसमें नहीं आएगा, वो हाई क्लासेस में आता है। आपके जो है कोर्स में बस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन रखी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद रेकन दैट द नंबर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर गेटिंग आउट ऑफ ऑर्डर इन ईयर इज वेल अप्रोक्सीमेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन है, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्या कहा है उन्होंने, फाइंड द एवरेज। अभी मैंने आपको बताया था एवरेज का मतलब मीन, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन। फाइंड द एवरेज यानी कि हमने इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, उसका वेरिएंस फाइंड करना है ऑफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गेटिंग आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि वो कंप्यूटर ये गेट ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर हमारे पास रैंडम वेरिएबल है बेसिकली, इस रैंडम वेरिएबल का हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 माइनस 3y बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करके जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसके थ्रू हमने ये भी फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हमें पता है एवरेज हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है, हमने वाई रैंडम वेरिएबल लिख लिया, उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली और वाई का डी वाई का कॉलम बना लिया। ठीक है, जैसे हम वो करते थे, याद है आपको मोमेंट्स के लिए या मीन के लिए जो हम इस तरह से कॉलम बनाते थे, इस तरह से हमने कॉलम बना लिया वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। हर वाई रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करते गए हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सम हमने देख लिया। नेक्स्ट हम जाते हैं इसके बाद यहाँ से म्यू म्यू हमने निकालना है, तो हमारे पास हो जाएगा समीशन वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ये देखिए 1.4 आ गया। ठीक है,
और इसके बाद हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उन्होंने यहाँ पे कंबाइन लिख दिया, लेकिन हम इसको सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। यही हमने नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्केयर, चाहे तो आप इस तरह से कर लें जो डेविएशन फॉर्म में, चाहे तो जो हमने वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ऊपर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्केयर। इसके लिए हमें क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे समीशन वाई स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और यहाँ की हमने मीन वाला कॉलम तो निकाल चुके होंगे ऑलरेडी, तो यहाँ पे बस एक कॉलम बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो ये है इसमें एक मजीद कॉलम को ऐड कर लें। इस कॉलम का नाम होगा वाई स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब ये कैसे बनेगा हमारे पास, ये हमारा बनेगा बेसिकली इस वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0.3 आ जाएगा, 2 को इस तरह से करके हमारे पास ये पूरा कॉलम आ जाएगा। इसका जो सम आएगा इसको हम पहले रखेंगे, माइनस ये जो आया हमारे पास एक्सपेक्टेशन वाला आया माइनस 20, इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास वेरिएंस निकल आएगा। आप चाहे तो डेविएशन वाले मेथड से कर लें, और चाहे जो ये मैंने मेथड बताया है शॉर्टकट मेथड, इसके थ्रू आप जो है वेरिएंस को निकाल लें। ठीक है, बेहतर यही रहता है कि आप इसके थ्रू करें, डेविएशन वाले को ना करें, एक ही मेथड को फॉलो करें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने वेरिएंस निकाल के देखना है बाय हैंड, जो मैंने मेथड बताया और इससे मैच करना है यही वाला आ रहा है या नहीं। अच्छा, थर्ड उन्होंने कहा था यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आपने क्या किया, इसके एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, कांस्टेंट कांस्टेंट रह गया, यहाँ पे -3 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी रैंडम वेरिएबल वाई पे, और ऊपर रैंडम वेरिएबल वाई की एक्सपेक्टेशन हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास 1.4 था। इसकी जगह पे हमने वो पुट की, सब्स्टिट्यूट की, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद 8.16 एग्जांपल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो एक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है हमने। ठीक है, हम सेकंड एग्जांपल करें 8.16, इसमें क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के फाइंड करना है। अभी मैंने पीछे आपको बताया मेथड इसको किस तरह से करना है। ठीक है, हमने एक्स रैंडम वेरिएबल को इस तरह से कॉलम वाइज लिखना होता है अपने डाटा को, और प्रोबेबिलिटी लिख ली, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब होता है कि हमने समीशन एक्स पी एक्स फाइंड करना है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के का मतलब है कि हमने समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो कॉलम बना लेंगे, एक एक्स स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, अब इनको कॉलम तो बना लिए, इनका सम कर लेंगे और अपनी जो है वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको करेंगे बैठ के तो इजीली आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने आंसर बता दिया, एक्सपेक्टेशन का 1.1 आ गया और इसका 2.1 आ गया। अगला हमारे पास है जो पार्ट, आपने क्या करना है, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रैंडम वेरिएबल्स की आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। एक्स और प्रोबेबिलिटी जब गिवन होती है तो मैंने कहा था आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है, एक्स या फिर क्लासेस के साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। इसमें क्या कहा उन्होंने, फाइंड आपको करने के लिए कहा है, यहाँ पे देख लें आपने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे आप, और उसके बाद आपने ये वाला देखिए जो सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करके आपने ये फाइंड करना होगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, ये दो तो हम पीछे निकाल चुके हैं और ये हम पहले पार्ट में निकाल चुके थे। उसके बाद शो दैट, उन्होंने शो दैट करें कि ये इसके एक बराबर है। ठीक है, अब हम सबको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास कॉलम बन जाएगा एक्स पी एक्स, फिर हमने ये वाला कॉलम निकालना है एक्स स्क्वायर वाला, तो हम कर देंगे एक्स स्क्वायर पी एक्स। ये दोनों हमारे पास पार्ट 1 और 3 के लिए सोल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करना है, मैंने आपको भी बताया था कि आपके पास जो भी होता है, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल दूँ तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे समीशन, और ब्रैकेट में एज इट इज ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि 3x लिखा हुआ है ना हमारे पास, 3x + 5। अब जो भी लिखा होता है हमने उसको एज इट इज लिख देना है, 3x + 5 को हमने एज इट इज लिख दिया, और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम हमें गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसको हमें बनाना पड़ेगा। इसको हमने कैसे बनाया, 3x + 5, हर जो x वैल्यू थी उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते गए, 5 इसमें ऐड करते गए, हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा।
और इस कॉलम को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, तो हमारे पास ये वाला कॉलम जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ की ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको जो एक्सपेक्टेशन फाइंड कर ली, यहाँ पे नीचे हमारे पास सम आ जाएगा। के बाद जो है सम आ जाएगा, तो सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करके शो रेड भी कर देंगे। फोर्थ पार्ट, पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, सेकंड पार्ट में भी हमने जो एक्सपेक्टेशन है 8.3 निकाली थी ये कर ली, सेकंड पार्ट में 2.1 हमने जो निकाला था वो भी लिख लिया। अब लास्ट में हमने फोर्थ पार्ट में शो रेड करना है। ये वाला देखो हम ऊपर निकाल चुके हैं, 8.3 आया था, यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी को ओपन किया। देखो प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करना है बाय प्रॉपर्टी भी और बाय एक्सपेक्टेशन दोनों तरह से। ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड पे था, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बेसिकली इसको हमने क्या किया प्रॉपर्टी के थ्रू, वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसको हमने क्या किया एक्सपेक्टेशन के थ्रू, और जो राइट हैंड साइड पे उसको हमने क्या किया है बाय प्रॉपर्टी, और दोनों का आंसर हमने देखा तो सेम आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आई थिंक लास्ट एग्जांपल इतना ही काफी है आज के लिए। मैं अब आपको क्वेश्चन मार्क करवाती हूँ एक्सरसाइज से। ठीक है, आपने ये सारे करके आने हैं। में हमने क्वेश्चन यहाँ पे भी अब एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होगी, वो क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ। स्टार्ट वाले सारे क्वेश्चन आपने बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट के थे वो कर चुके हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 8.9, इसमें आपने वेरीफाई दिस करना है। तो ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करनी होगी और इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होगी, और अब बाद में लास्ट में इनको आपस में क्या है वेरीफाई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें 8.9 को। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8.9 का बी पार्ट। इसमें भी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, वेरिएंस फाइंड करना है और रैंडम वेरिएबल y बनाना होगा। ठीक है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप रैंडम वेरिएबल y बना लेंगे और उसके साथ जैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखा हुआ है ना, सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y लिख देंगे, और मुझे ऐसे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इसके बाद 8.10 है, इसमें भी जो हमने भी एक एग्जाम्पल की थी ये कर चुके हैं हम। इसके बाद आता है ये, इसमें 8.14 में मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, 8.14 भी करेंगे आप। इसके बाद है यहाँ पर ये वाला 8.20 का बी पार्ट, इसमें क्या है एक्स पी एक्स, मीन वेरिएंस स्टैंडर्डाइजेशन कोएफिशिएंट, ये सारे पार्ट्स करने होंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी जो 8.21 है इसमें भी हमने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे बाकी भी एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चन हैं मजीद, वो हम जो है बाद में करेंगे। फिलहाल आपके पास इतना ही है, आप इसको अच्छे तरीके से करें। ये देखिए 8.34 ये आपको एक्स गिवन है, ये आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है, आपने इसको ये प्रूव करना है बाय एक्सपेक्टेशन बाय प्रॉपर्टीज, और वेरिएंस भी फाइंड करना होगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस, ये भी आपने क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये वाला देखिए क्वेश्चन 8.36 बिल्कुल सेम जो हमने भी किया है, वैल्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपने ये भी फाइंड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने ये करना होगा, मैंने बताया ना, ये जो एक्सपेक्टेशन के अंदर जो भी चीज होती है उसको आपने एग्जिट फाइंड करना है कॉलम बना के, और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस बन जाएगा। ठीक है, तो कितना ही काफी आज के लिए।